आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। प्रभु की स्तुति हो। क्या आप तैयार हैं वचन के लिए? अब मैं जो साझा करने जा रहा हूं, ये उसका पहला भाग है। लोगों को आमंत्रित करना जिन्होंने स्वास्थ्य या चंगाई के बारे में नहीं सुना है। पहले बस उन्हें बताने के लिए और ये दिखाने के लिए कि यीशु बस आपको नरक से बचाकर स्वर्ग में ले जाने के बारे में नहीं है। उद्धार के बारे में बहुतों की यही धारणा है, पर इसी समय वो आपके नरक में स्वर्ग लाने के लिए हैं। आमीन। आपके सांसारिक जीवन में स्वर्ग लाने के लिए हैं। आमीन। उनके पास अलौकिक जवाब हैं आपके सांसारिक रोगों के लिए। ऑलराइट, आप जहां हैं एक बीमार शरीर के साथ, परमेश्वर वहीं उद्धार लाना चाहते हैं। वो उस शरीर में उद्धार लाना चाहते हैं, क्योंकि शब्द उद्धार लिया गया है ग्रीक शब्द सोजो से, जो कि एक सर्वव्यापी शब्द है, जिसका मतलब है बचाना, इसका मतलब है चंगाई, इसका मतलब होता है छुटकारा, और इसका मतलब होता है सुरक्षा और संरक्षण। आमीन। इसके लिए बहुत सारे शब्द हैं, और ये है ग्रीक में, और इब्री में ये है यशा। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। उन सभी नामों में से जिन्हें परमेश्वर चुन सकते थे, उनमें से एक नाम चुना, यशुआ, जिसका मतलब है उद्धार। जब आप कहते हैं यशुआ तो आप कह रहे होते हैं चंगाई। जब आप कहते हैं यशुआ तो आप कह रहे होते हैं छुटकारा। जब आप कह रहे होते हैं यशुआ तो आप कह रहे होते हैं मेरे बच्चों पर नजर रखना हमेशा। आमीन। यशुआ का मतलब होता है सुरक्षा, इसका मतलब है संरक्षण। क्या ये अद्भुत नहीं है? क्या आप तैयार हैं? ऑलराइट, सबसे पहले साझा करूंगा शास्त्रांश। अब पहला भाग मेरा प्रकाश नहीं है, ये पूरी दुनिया में सिखाते हैं। चंगाई पर शिक्षा देने वाले इसकी शिक्षा देंगे। चंगाई पर यह बहुत मशहूर शास्त्रांश है। पर इब्री भाग मैं संदेश के अंत में आऊंगा, मैं उसके अंत में आऊंगा। आधे भाग के बाद हम उस पर पहुंचेंगे। पर जो भाग मैं आपके साथ साझा करूंगा वो पूरी तरह से एक प्रकाश है जो सीधे परमेश्वर से आया है। ओके, आप तैयार हैं? ऑलराइट, नीति वचन 4। मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। परमेश्वर बात कर रहे हैं, वो आपको मेरे पुत्र कहकर बुला रहे हैं। ये दुनिया के लिए संदेश नहीं है, ये एक पारिवारिक बातचीत है। परमेश्वर अपने पुत्रों को इकट्ठा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुनना और अपना कान मेरी बातों पर लगाना। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने देना, वरन अपने मन में धारण करना, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती हैं वो उनके जीवित रहने का और उनके शरीर के कितने भाग के चंगे रहने का, कितने भाग के चंगे रहने का, उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। बस यही एक चीज है जो आपके शरीर के हर अंग को चंगाई प्रदान करेगी। तो जो कुछ भी आप इस शास्त्रांश से ग्रहण करने वाले हैं, उसका रहस्य यह है कि ये आपके शरीर के कितने हिस्सों को स्वस्थ बनाएगा, सारे शरीर को। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। अब चर्च, इससे पहले कि हम इब्री पर आएं, मैं आपको नीति वचन 4 के इब्री के बारे में बताने जा रहा हूं, और आप बहुत आशीषित होंगे, क्योंकि ये पहली बार है जब मैं इसे दिखा रहा हूं। ओके, आप इसे ताजा ताजा पा रहे हैं। आपको ताजी रोटी की महक पसंद है, आप इसकी महक ले सकते हैं। अब चलिए पहले प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 की ओर देखते हैं। प्रेरित यूहन्ना पतमुस नाम टापू में था। यीशु ने उसे दर्शन दिया। वो कहता है, मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। अब के बाद से मैं दीवटों को मनोरा कहूंगा। यही वो शब्द है जिसका वो इब्री में इस्तेमाल करते हैं, मनोरा। ये वही मनोरा है, ये वही है जिसे परमेश्वर ने मूसा से बनाने के लिए कहा था निर्जन प्रदेश में। और परमेश्वर कहते हैं ये याजक को प्रकाश देगा जब वो आएंगे और प्रभु सेवा करेंगे। वहां कोई फ्लोरोसेंट ट्यूब नहीं, उन दिनों में वहां कोई लैंप नहीं होता था। परमेश्वर कहते हैं कि प्रकाश केवल मनोरा से ही आएगा, एक 7 डालियों वाला मनोरा जिसमें 7 लैंप हैं। आप उसे देख सकते हैं। अब एक वजह है कि क्यों मैंने आपको मनोरा दिखाया, मैं उस पर आऊंगा जब मैं इब्री पर प्रकाश डालूंगा। पर इससे पहले कि मैं उसे करूं, क्योंकि बहुत से लोग यहां पर नए हैं, आपको इब्री के बारे में कुछ चीजों को बताने की आवश्यकता है। ओके, इब्री चीनी भाषा की तरह है, ये दाएं से बाएं पढ़ी जाती है। उदाहरण के लिए परमेश्वर का नाम हम कहते हैं यहोवा, ऑलराइट। जिस नाम से पुराने नियम में परमेश्वर प्रकट हुए हैं वो है याहवे। जी हां, वो है याहवे, ऑलराइट, या यहोवा, ये एक ही है। दाएं से बाएं पढ़ते हुए ये बना है 4 इब्री अक्षरों से, दाएं से बाएं, युड, हे, वाव, हे, ऑलराइट। ये असल में है याहवे, याहवे, दाएं से बाएं पढ़ते हुए। मत भूलिएगा दाएं से बाएं। अब परमेश्वर के पास 2 हैं उनके नाम में। आपको पता है कि हर इब्री अक्षर एक चित्र भी है, ये एक पिक्टोग्राम है। चलिए कम से कम 5 अक्षरों को देखते हैं। 22 को देखने का वक्त नहीं है हमारे पास, पर चलिए 5 अक्षरों को देखते हैं। पहला वाला है अलेफ। अलेफ है एक बैल, पिक्टोग्राम है एक बैल। ये हमेशा एक बैल होता है। आप इजराइल में किसी से पूछिए, चाहे वो विश्वासी हो या विश्वासी नहीं हो, ये हमेशा बैल होता है, ऑलराइट। अलेफ
जो है एक बैल। ये बलि चढ़ाने वाला जानवर होता है। इसका इस्तेमाल है बलि चढ़ाने के लिए, मैंने अभी जिक्र किया है। ठीक है, ये एक होम बलि है, सबसे बड़ी होम बलि है बैल की। तो बैल बलि की एक तस्वीर है। क्या आप सुन रहे हैं? ओके, यह है अलेफ। इस अक्षर को मुज़बानी याद कर लीजिए, यह बहुत आसान है। ठीक है, जी हां, आपकी आत्मिक जड़ें वैसे भी इब्री हैं, तो आप इसे समझ गए होंगे। अगला अक्षर है बेथ। बेथ है घर, कहिए घर। तो अलेफ है एक बैल, बेथ है एक घर। तो आपके पास एक नाम है, यीशु पैदा हुए बेथ लहम में। लहम है रोटी, बेथ है घर, रोटी का घर। ओके, तो यह है इब्री वर्णमाला का दूसरा अक्षर। तीसरा है गिमेल, जो है एक ऊंट। आमीन, गिमेल। चौथा अक्षर है दालेत, यानी कि एक दरवाजा। ये एक दरवाजा है। ऑलराइट, अलेफ बेथ गिमेल दालेत है पहला अक्षर। आप सब जानते हैं, तस्वीर है ये खिड़की की, एक खिड़की। अगर आप रबी से पूछते हैं कि ये एक खिड़की क्यों है, वो बताएंगे कि खिड़की या कुछ ऐसा ही, ये खिड़की ही है। पर आपको ये खिड़की देखने के लिए है, खिड़की बाहर देखने के लिए है, एक दृष्टिकोण के लिए। पर वो हे को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हे है अनुग्रह। ये अनुग्रह का एक प्रकाश है, और अनुग्रह आया यीशु मसीह से। और अगर वो यीशु मसीह को मसीहा के रूप में स्वीकार कर लेते तो उन्हें प्रकाश दिया जाता। ओके, तो इन 5 अक्षरों को मत भूलिए, अलेफ बेथ जिमेल दालेत है। क्या आप तैयार हैं? मुझे यकीन है कि आप तैयार हैं। नीति वचन 4, मेरे पुत्र मेरे वचन को ध्यान से सुन और अपने कान मेरी बातों पर लगा। क्या आपको ठीक ठीक पता है कि वहां ऊपर कितने अक्षर हैं? आपको गिनने की आवश्यकता नहीं, ओके, बस आपको बता रहा हूं। अगर आप गिनते हैं तो वहां 25 है, 25 अक्षर, एग्जैक्ट 25 अक्षर। क्या आप बीच वाले अक्षर को ढूंढ सकते हैं? अगर ये 25 अक्षर हैं तो क्या आप बीच वाले को ढूंढ सकते हैं? बेशक। बीच वाले अक्षर का मतलब क्या है? 12, 12 यहां है, 12 इधर है, तो फिर ये हुआ बीच वाला, है ना? 12, 12, 24, और आप हैं 25वें। गणित समझाने के लिए मेरे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? जब आपको 25 मिल जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? एक बीच वाला अक्षर। ओके, हम मनोरा का सिद्धांत ढूंढ रहे हैं, यहां बीच वाला अक्षर है। तो कुल मिलाकर कितने अक्षर हैं? 25। पहले बेथ से गिनते हुए, पहला अक्षर बेथ से लेकर सीधे 12वें अक्षर तक आप आते हैं बेथ पर। बेथ याद है ना? अलेफ बेथ। बेथ क्या है? घर। चलिए देखते हैं कि बेथ बीच वाला अक्षर है। बेथ के बाद के अक्षर हे को लेते हुए सीधे आते हैं काफ तक, ये भी 12वां अक्षर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेथ बीच वाला अक्षर है। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? वैसे कई बार वो इसे छोटा कर देते हैं, कई बार वो इसे छोटा कर देते हैं। याहवे से याह है युद्ध है। इसे मुंह ज़बानी याद कर लीजिए, ठीक है? यहां ऊपर देखिए, बीच वाला अक्षर है बेथ, राइट? बेथ बीच वाला अक्षर। गलत पठन आपको क्या बताता है? मेरे वचनों पर ध्यान दो, मेरे वचनों पर ध्यान दो। और ये बेथ लिया गया है शब्द ध्यान देने से। ध्यान देने से, इब्री शब्द ध्यान देना। आपको परमेश्वर का वचन कहां मिलता है? घर में? किसके? अपने घर में? मेरे घर में? फायर हाउस में? किसके घर में? परमेश्वर के घर में, हम जानते हैं। अब मैं सिद्ध करना चाहूंगा कि बीच का अक्षर है बेथ। बीच का अक्षर बेथ परमेश्वर का घर है। बहुत आसान है, दाहिनी ओर देखिए, कौन सा अक्षर है? युद्ध। बेथ के दाहिनी ओर देखिए, कौन सा अक्षर है? युद्ध। दाहिनी ओर देखिए, कौन सा अक्षर है? वो क्या है? या। क्या आपने देखा उसे? ये घर है, ये हालेलुया है, परमेश्वर का नाम है, परमेश्वर का घर है। अब दाएं से बाएं पढ़ते हुए देखिए, ओके? बेथ के बाद अगर आप दाएं से बाएं पढ़ते हैं तो बेथ के बाद है हे। बेथ के बाद है हे। वहां घर है, कहते हैं ये एक चर्च है, वो एक चर्च है, ये एक चर्च है, वो एक चर्च है। पर मैं आपको बता दूं कि एक चर्च को चर्च क्या बनाता है? न कि एक आराधनालय। जो एक चर्च को चर्च बनाता है वो है अनुग्रह का घर। अनुग्रह का घर। ये वही घर है जहां पाते हैं अनुग्रह को। मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है? आमीन। अगला वचन, इन्हें अपनी आंखों की ओट ना होने दें, वरन अपने मन में धारण करें।
इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। अब देखिए कुछ इब्री के अक्षर। आप जानते हैं कुछ उपसर्ग और प्रत्यय क्या है? ओके, अगर आप शुरुआत में कोई अक्षर लगाते हैं, ऑलराइट, तो ये क्या है? उपसर्ग। अगर आप इसे शब्द के अंत में लगाते हैं, अगर आप किसी अक्षर को शब्द के अंत में लगाते हैं, तो ये क्या है? प्रत्यय। ऑलराइट, अगर कुछ समझ में नहीं भी आता है तो भी आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, ठीक है? जैसे आप आगे बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा और ज्यादा प्रकाशित करेगा आपको। ओके, अब इब्री में एक अक्षर है जो किसी चीज को आपका बना देता है, आपको अधिकार देता है कि ये आपका है। बस एक अक्षर है, किसी शब्द के अंत में लगा दिया जाए तो उसका मतलब होता है कि वो चीज जो कुछ भी वो है आपकी हो जाती है। मिसाल के लिए आप हेसेड जानते हैं? हेसेड क्या है? हेसेड है अनुग्रह। लेकिन अगर मैं एक अक्षर अंत में लगा दूं, मैं काफ लगाता हूं, अक्षर काफ कहिए, ऑलराइट, काफ, काफ, ओके, KAF, काफ। अगर मैं हेसेड के अंत में काफ लगा देता हूं तो ये बन जाता है हेस्डेक। वहां एक डेक है, हेस्डेक। तो मैं कहूंगा कि हे हेस्डेक, जिसका मतलब है आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी कृपा। बस हेसेड के अंदर में एक अक्षर लगाने से यह बन जाता है उसका अनुग्रह। समझ गए? यह है काफ के की ध्वनि जो हेसेड बन जाती है, हेस्डेक। ओके, जो मैंने कहा आप समझ रहे हैं? इसे समझिए क्योंकि यह प्रकाश आपको आशीष देगा। यह स्वामित्व का एक अक्षर है। आपने एक साथ कितने अक्षरों को गिना था? क्या गिना था आपने? मैं आपको बता दूं कि वो भी ठीक ठीक 25 हैं, दाएं से बाएं। पहले अक्षर अलेफ से लेकर सीधे अंत में काफ तक आपके पास हैं 25 अक्षर। एक बार फिर से, हमारे पास यहां 12 हैं और दूसरी ओर भी 12 हैं। मैंने सही कहा ना? हम बीच वाला अक्षर ढूंढ सकते हैं। समझ रहे हैं मुझे? अब इसकी ओर देखते हैं। 12 तक गिनना, 12 से लेकर, पहले अलेफ से लेकर सीधे नीचे तक आइए। आपके पास है काफ। आपने देखा उसे? वो अक्षर है काफ, यानी वो जो भी शब्द है वो आपका है। ओके, काफ के बाद पहले शिन से लेकर सीधे काफ तक, दूसरे काफ तक, ये 12 अक्षर हैं। ओके, तो बीच वाला अक्षर है काफ, और काफ लिया गया है शब्द अपनी आंखों से, यानी मे अनेनिक से, ऑलराइट, जो कि ध्वनि के साथ बन जाता है मे अनेनिक, जिसका मतलब होता है आपकी आंखें। आपकी आंखें। जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, अनुग्रह के भवन में, और आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उनके वचन का प्रचार होते हुए सुनते हैं, तो ये आपके दृष्टिकोण को, आपके नजरिए को बदल देगा पूरी तरह से। ये महत्वपूर्ण नहीं कि ये व्यक्ति क्या देखता है, वो व्यक्ति क्या देखता है, वो व्यक्ति क्या देखता है। महत्वपूर्ण ये है कि आप क्या देखते हैं। आप सुन रहे हैं दोस्तों? ये वो नहीं है जो ये व्यक्ति आपके बारे में कहता है, ये इस बारे में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये है जो परमेश्वर आपके बारे में कहते हैं और आप खुद को कैसे देखते हैं। ये आपकी आंखें हैं। आप अपने बारे में जो कहते हैं वही आप अपने बारे में देखते हैं। आप क्या देखते हैं? क्या आप स्वयं को उसके पंखों की आड़ में देखते हैं, या आप स्वयं को छुरा घोंपे हुए देखते हैं, सिर काटे जाते हुए और छिन्न भिन्न अवस्था में? कैसे देखते हैं खुद को? स्वयं को सुरक्षित देखते हैं? यह पास्टर प्रिंस का उपदेश नहीं है, यह है आपकी दृष्टि। आप क्या देखते हैं? आप क्या देखते हैं? पास्टर प्रिंस, मुझे भजन संहिता 91 के बारे में पता है, परमेश्वर का धन्यवाद। हां, पर अंदर क्या देखते हैं? आमीन। तो अगर आपको अपने शरीर के लिए चंगाई चाहिए तो परमेश्वर कह रहे हैं कि अपना पक्ष रखिए, सुनिश्चित कीजिए कि आप सही कह रहे हैं। नंबर 2, अंतिम वाले पर आते हैं। अंतिम वचन कौन सा है? क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती हैं वो उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। मुझे वो शब्द वे लकौल पसंद है। आप देखें, उस कोल का अर्थ है हर एक, सभी। यकोल, यकोल इज़राइल, सुनो शमा यकोल इज़राइल, सभी इज़राइली सुनो। कोल एक तरह से जैसे तुम्हारे सारे बेसर, यानी तुम्हारे शरीर को चंगाई देती है, मतलब शरीर को। अब पता है कि कितने अक्षर है यहां? वेरी स्मार्ट। तो वचन 20 है 25 अक्षर, वचन 21 है 25 अक्षर, यहां ये वाला है 27 अक्षर। परमेश्वर की व्यवस्था में हास्य है। उन्हें पता था कि आप 25 कहेंगे।
हम 27 अक्षरों को देखने से पहले आपको कुछ बता देना चाहते हैं। इससे पहले कि हम 27 अक्षरों को देखें, मैं आपको शब्दों के बारे में कुछ बताऊंगा। वहां कितने शब्द हैं? गिनिए। की, खाइम, हीम, लेमोत्सहेम, ले लखौल, बेसरो, मारपी, स्वास्थ्य। 7 शब्द। 7 शब्द। ये आपको क्या बताते हैं? ये एक मनोरा है। ये एक मनोरा है। ये वचन पक्की दलील है। ये क्लाइमैक्स है। ये वचन कुल मिलाकर बोनस है। पता है, ये हम जो कर रहे हैं उसकी समग्रता है, क्योंकि इस वचन में हम उनके लिए जीवन पाते हैं जिनको वो प्राप्त होती हैं, स्वास्थ्य, चंगाई उनके सारे शरीर को। तो परमेश्वर इसे एक ऐसी व्यवस्था में रखते हैं जहां आप मनोरा देखते हैं। इसे देख सकते हैं और आप क्या पाते हैं? बीच वाला अक्षर क्या है? बीच वाला अक्षर है लेमोत्स एहम, यानी जो ढूंढते हैं, ढूंढते हैं, ढूंढते हैं। जोर किस पर है? ढूंढने पर। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि उनका वचन हर एक के लिए जीवन है, ये हर एक के शरीर के लिए स्वास्थ्य है। नहीं 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 नहीं, ये केवल उनके लिए है जो ढूंढते हैं, जो ढूंढते हैं। अब यदि बीच वाला अक्षर है, क्या आपने गौर किया कि बीच वाले शब्द में कितने अक्षर हैं? 7 अक्षर हैं। यह है बीच वाला अक्षर। 3 इस तरफ, 3 उस तरफ, जो बनाते हैं मनोरा। यह है बीच वाला अक्षर। बीच वाला भी बना है 7 अक्षरों से। जी हां, हम यहां पर संपूर्णता देख रहे हैं। हेलो, आप समझ रहे हैं ना? आप यहां पूर्णता देख रहे हैं। अंक 7 पूर्णता का अंक है। ऑलराइट, तो चलिए यहां इस अक्षर पर समाप्त करते हैं। बीच वाला अक्षर है अक्षर अलेफ। अलेफ है एक बैल, बलिदान की तस्वीर। इसलिए परमेश्वर जो कह रहे हैं वो ये है कि अगर आप चंगाई ग्रहण करना चाहते हैं, अगर आप स्वास्थ्य में चलना चाहते हैं, तो सुनिश्चित कीजिए कि आप जिस किसी भी चीज का अध्ययन करते हैं, आप जिस भी चर्च में जाते हैं, या जो कुछ भी उपदेश आप सुनते हैं, वो सब संबंधित हो यीशु से। सुनिए, पौलुस कहता है कि मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़कर किसी और की बात ना जानूं। तो व्यक्ति और कार्य हमेशा केंद्र होना चाहिए। तो हम इसे देखते हैं। अलेफ यहां केंद्र में है। अभी अभी मैंने आपसे जिक्र किया था, है ना? मैं यहां 27 अक्षरों की बात नहीं कर रहा हूं, अभी नहीं, मैं इस पर आ रहा हूं। 7 शब्द। बीच वाला शब्द, बीच वाला शाफ्ट है शब्द ढूंढना। यहां शब्द ढूंढना में है 7 अक्षर। ये बीच वाला है अलेफ। पर मैंने अभी आपको बताया कि ठीक ठीक 27 अक्षर हैं। 27 अक्षरों पर वापस आइए। 27 अक्षरों पर वापस आइए। हम इसे समाप्त करेंगे। 27 अक्षर, इसका मतलब है बीच वाला अक्षर है 13। 13 अक्षर काफ से, पहले काफ से लेकर यहां युड तक क्या है? ध्यान दीजिए, क्या है यहां युड तक? हे के बाद है माइम, मैम, सीधे अलेफ तक हैं 13 अक्षर, जिसका मतलब है हे जो एक अक्षर है। चिल्लाइए। आपको अब तक पता हो जाना चाहिए। ऑलराइट, ये अनुग्रह का अक्षर है। हे, मैंने बाइबल नहीं लिखी है, मैंने बस इसका पता लगाया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, परमेश्वर कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हर वो चर्च, हर मिनिस्ट्री की, उस हर व्यक्ति की जो वचन से प्रभु की सेवा करता है, उसकी सेंटर थीम हो। ओके, बाय द वे, क्या आप कुछ देख सकते हैं? यह है बीच वाला अक्षर, राइट? वहां हमारे पास बीच वाला अक्षर है अलेफ। क्या आप वहां देख सकते हैं अलेफ को? ये 27 अक्षर क्यों है? यहूदी लोग कहेंगे कि नए नियम की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है, यहूदी लोग वो केवल पुराने नियम पर विश्वास करते हैं, जो है 39 पुस्तकें। वो 27 पुस्तकों पर विश्वास नहीं करते हैं। मैंने बताया कि हर एक अक्षर नए नियम के अनुरूप है। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि नया नियम वो नियम है जो जीवन और स्वास्थ्य लाते हैं। ये नए नियम को जानना है जो पुराने नियम को बाहर लाते हैं। पुराना नियम बना हुआ है 39 पुस्तकों से, नया नियम बना हुआ है 27 पुस्तकों से। इसलिए प्रत्येक अक्षर नए नियम की पुस्तक से मेल खाता है। इसलिए यहूदी लोग अध्ययन कर सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि उनके पास दैवीय जीवन और स्वास्थ्य है। यह आता है नए नियम में। यहूदी लोग कहते हैं कि अलेफ अब्बा का नाम है। अब्बा, पहला अक्षर अलेफ। अब्बा, पहला अक्षर अलेफ, दूसरा वाला है बेथ, अब्बा, यहीं से आता है अब्बा। तो यहूदी लोग कहते हैं अलेफ बस यीशु और क्रूस नहीं है जिसे वो नहीं देखते हैं, हम उसे देखते हैं, पर यह परमेश्वर भी है। अगर आप
अगर आप कहते हैं कि ये पिता परमेश्वर है, मैं इससे सहमत हूं, क्योंकि नाम अलेफ भी, अक्षर अलेफ भी अब्बा है। चलिए इसे यहां लगाते हैं और देखते हैं कि क्या आप ट्रायोन परमेश्वर यानी 3 in 1 को ढूंढ सकते हैं। यह है अलेफ, बीच वाला अक्षर अलेफ। अलेफ की दाहिनी ओर कौन है? अलेफ आपका बायां साइड है, क्योंकि अलेफ का दाहिना साइड आपका बायां साइड है। आपको पता है ना मैं क्या कह रहा हूं? क्या आप उन दोनों अक्षरों को ढूंढ सकते हैं जो आपको किसी बात की याद दिलाते हैं? क्या आप बाईं ओर देख सकते हैं? आप बाईं ओर पढ़ते हैं, आपको 2 कौन से अक्षर मिलते हैं? मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए वो कौन से अक्षर हैं? हाँ, युद्ध है, जो क्या है? या हमारे प्रभु यीशु हैं। आप दाहिनी ओर देख सकते हैं, आपके बाईं ओर, आपकी बाईं ओर देखिए। क्या मैंने सही कहा? अब या के बाईं ओर देखिए, मैम। अब मैम क्या है? पानी। मैम है पानी, जो है पवित्र आत्मा। तो आपके पास है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और परमेश्वर समाहित है इसमें। अब वो 3 नहीं बल्कि 1 है। जी हाँ, एक ट्रायोन परमेश्वर आपके पूरे शरीर को स्वास्थ्य और जीवन देने में शामिल हैं। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति कीजिए। चलो भी चर्च, क्या आप आशीषित हुए हैं? आमीन। प्रभु की स्तुति हो। दोस्तों, अगर आप आज यहां हैं और आपने यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु नहीं बनाया है, तो मैं आपको यह अवसर देना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, तो आप और आपका पूरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। मसीह में अपना भरोसा रखिए, और इस प्रार्थना को मैं इसी समय आपके साथ करने वाला हूं, और इस प्रार्थना को आप मेरे साथ कीजिए। अगर आप इसे अपने हृदय से करते हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब देंगे, और आज के बाद से आप अकेले नहीं चलेंगे। प्रभु यीशु आपके आगे आगे चलेंगे, वो आपके पीछे पीछे जाएंगे, और जीवन भर वो आपके साथ में रहेंगे। इसे कहिए, हे स्वर्गीय पिता, हे पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए धन्यवाद। मेरा मानना है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरा मानना है वो मरे और फिर से जीवित हो उठे मुझे धर्मी बनाने के लिए। उनके लहू से मेरे सभी पाप धुल गए हैं हमेशा के लिए। अब से हमेशा के लिए यीशु मसीह मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता हैं, यीशु के नाम पर। और सभी लोगों ने कहा आमीन। अपने पांव पर खड़े हो जाइए। जीवन को हल्के में मत लीजिए, इस आने वाले सप्ताह को हल्के में मत लीजिए। परमेश्वर पर भरोसा कीजिए उनकी सुरक्षा के लिए। भरोसा करना परमेश्वर को पसंद है। परमेश्वर को भरोसा करना पसंद है, तो चलिए अपना भरोसा उनमें डाल देते हैं। अपना हाथ, जहां कहीं भी आप हो, अपना हाथ उठाइए। आमीन। पिता परमेश्वर आपको आशीष देंगे, पिता इब्राहिम की आशीषों से, और आपको और आपके प्रियजनों को सलामत रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे इस पूरे सप्ताह, सभी हानि से, सभी खतरे से, अंधकार के सभी हानिकारक प्रभावों से। पिता परमेश्वर आप सभी को जो डैलस के जीआरसी चर्च में हैं, सलामत रखें सभी खतरों से और उस पट्रिशिया तूफान के सभी प्रकार के विनाश से। परमेश्वर ने आपको इस बार लाजवाब बहुतायत के अनुग्रह के लिए प्रेरित किया है। आमीन। इस समय के दौरान जरूरत से ज्यादा आपूर्ति के साथ प्रभु पिता आपको और आपके प्रियजनों को बहुतायत से ज्यादा दें, और आपको सभी बुराइयों से सलामत रखें। और अब परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह आप पर अपना मुख चमकाएं और आपके प्रति अनुग्रहित हों। काश आप स्वयं को सही समय पर, सही स्थान पर उनके अनुग्रह का आनंद लेते हुए पाएं, और पवित्र आत्मा परमेश्वर आप पर मुस्कुराएं, अपना मुखमंडल आप पर उठाएं, और आपको और आपके परिवार को प्रदान करें अपना शालोम, स्वास्थ्य, संपूर्णता, कुशलता और मन की शांति कई गुना बढ़ती हुई प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप पर आए। और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सभी लोगों ने कहा आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दें।